बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, ये महालक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक है। इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसे हम गजलक्ष्मी या हाथी पूजन के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक में पूरी पूजा विधि और आरती दी गई है। तो आज आपको सीधे पोथी से महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले हाथों पे थोड़े से अक्षत और पुष्प लेना आवश्यक होता है। तो आप सीधे हाथ में थोड़ा सा पुष्प और थोड़े से अक्षत लेकर कथा को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ सीधे पोथी से। और इस पुस्तक में इस पूजा की क्या क्या सामग्री होती है, इस पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है, उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ पूजा विधि भी दी गई है कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर सीधे पोथी से आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो, तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा का फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, सुनो, सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहां की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। इसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा जी भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चौल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चौल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चौल देवी से बोला, हे समुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वहां वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर यानी सुअर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचे और वहां जाकर सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर के बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकलकर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे ना मार सकेगा, तो मैं उसका सर काट डालूंगा। तथा बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया।
देवयोग से वह सूकर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल जा पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, शाल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल के चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने श्राप की एक कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। चंचित्रपुट आदि तालों के साथ मैं सप्त स्वर में उत्तर गान कर रहा था। गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधम योगी को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवता को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार यह गंधर्व अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बता दो जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृष्णा को शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मृगनयनिया स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा इसका क्या फल है? सच सच मुझे बताएं।
नूतन की मधुर वाणी सुनकर वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं और उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष भादव सुदी अष्टमी यानी राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी कलावा लेकर उसमें 16 गांठें लगावे और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी घोड़े पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धारण कर 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादव सुदी से लेकर अश्विन वदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रतकर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावें। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद से तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी दोनों हाथों में कमल लिए हुए श्वेत वस्त्र धारिणी आभूषणों से विभूषित अभय वर देने वाली दोनों और हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का चित्र बना करके आह्वान करें कि हे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार से है। स्वर्ण के पत्र से गौ के सींग मड़वाकर तथा सोना एवं अन्य वस्त्रादि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में देवें। यदि इतना ना हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य देवे अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमाकर वस्त्र आदि की दक्षिणा देवे। हे विप्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है जिनके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से करवाओ तथा और जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसने पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उससे ध्यान से सुनो। इस प्रकार का सारा हाल सुनकर उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने ही किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण नूतन और राजा में श्रेष्ठ राजा मंगल हो गया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की आगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है।
16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की आगवानी को आईं। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चौल देवी के पास गया। रानी चौल देवी ने राजा के हाथों में सूत्र बंधा देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है। इसी कारण उसकी बाह में से उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत ना समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्ल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जाकर अपनी स्वामिनी चिल्ल देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल्ल देवी के महल पर अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा अपनी बाह में बंधे सूत्र को ना देखे नूतन से रानी चौल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चौल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजा ना करके रानी चिल्ल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। यह कह राजा चिल्ल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चौल देवी के घर गईं। रानी चौल देवी ने उनका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर पर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने रानी चौल देवी से अपमानित होने पर उसे श्राप देते हुए बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू सूकर मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल्ल देवी के महल पर गईं। वहां रानी ने उनका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने कहा, वृद्धा का रूप त्याग साक्षात अपनी लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल्ल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया और भगवती लक्ष्मी चिल्ल देवी से प्रसन्न होकर बोली, हे चिल्ल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल्ल देवी बोली, ए सुरेश्वरी, कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें। वह मेरे पति सहित आपको ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कह वहीं अंतर्ध्यान हो गई। पश्चात राजा मंगलसेन ने रानी चिल्ल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी
चौल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चिल देवी के महल जाने लगी। वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वह सूकर के समान दिखाई पड़ती थी। रानी दिखलाई ही नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदनंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने को गया। वहां मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनकर रानी चौल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चौल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और चिल्ल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर रहने लगी और राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र के नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़ा, पुत्र, पौत्रादि प्राप्त हो और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गए और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बतला दिया है, जो सांसारिक और पारलौकिक सुखों को देने वाला है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणांतर्गत श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यहाँ पर सीधे पोथी से जो है वो मैंने आपको महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऋषि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।